महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था संस्थान ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए पराग डेयरी परिसर में 25 निर्धन परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया। ये संस्थान का 8वां सामूहिक कन्या विवाह समारोह रहा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मान पूर्वक नया जीवन शुरू करने का अवसर मिला। समारोह में हर नवविवाहित जोड़े को घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, अलमारी, गद्दा, बिस्तर, कंबल, मिक्सी, पंखा, किचन सेट, सिलाई मशीन और साइकिल उपहार स्वरूप प्रदान की गई, ताकि वे आत्मनिर्भरता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। खास तौर पर दी गई साइकिल को बेटियों की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का भी लाभ मिला, जिसके तहत प्रत्येक जोड़े को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अब तक संस्थान 209 बेटियों का विवाह संपन्न करा चुका है और हर आयोजन में सरकारी योजना का पूरा लाभ सुनिश्चित किया गया है। समारोह में मुख्य जजमान विवेक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि अतुल अग्रवाल और अध्यक्ष राजीव अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संस्थापक हिमांशु गर्ग ने कहा कि ये आयोजन केवल विवाह नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान और समानता का संदेश है। नौ दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए अतिथियों ने कहा कि जब समाज और सरकार मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो अभाव भी अवसर में बदल जाता है। ये सामूहिक विवाह समारोह न सिर्फ 25 परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की मजबूत पहल भी साबित हुआ। के बारे में बताएं आप। इसमें एक भी जो है मुस्लिम जोड़ा नहीं था और मुझे बड़ा कष्ट भी होता है कि 209 जोड़े अब तक जो आस्था परिवार ने विगत वर्षों में भी कराए हैं, उसमें भी एक भी मुस्लिम जोड़ा नहीं था। लेकिन आस्था परिवार की ओर से कभी भी किसी जोड़े के लिए मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं रखा गया, क्योंकि हमारे लिए निम्न आय वर्ग की कोई भी बेटी किसी की बेटी ही है और उसका विवाह होना चाहिए, यह आस्था परिवार मानता है। लेकिन चूंकि आस्था परिवार महाशिवरात्रि, जो कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह पर्व है, उस पे इस आयोजन को करता है, तो हमारी केवल एक संकल्पना है कि जिस पद्धति से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, उस पद्धति से ही हम यहाँ पे इस आयोजन को करते हैं। इस पद्धति से जो भी विवाह संपन्न कराना चाहता है, हमारा हृदय खोल करके सबका स्वागत करते हैं हम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो फेरे ले करके विवाह कार्यक्रम में बंध सकता है, विवाह में बंध सकता है, वो यहाँ पे सम्मान के साथ आमंत्रित है और हमारी तरफ से कोई भेदभाव किसी भी धर्म जाति के लिए नहीं रखा जाता। हम सबको बस एक निवेदन, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर्व पर इस आयोजन को कराया जाता है, इसलिए उसी परंपरा, उसी रचना से किया जाता है जिस परंपरा रचना से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ। मैं पुनः सबसे निवेदन करता हूं, जो इस परंपरा में विश्वास रखते हैं और इस परंपरा से विवाह करने के लिए तैयार हैं, मुझे 25 जोड़े, अगर 25 के 25 मुस्लिम मिले, मैं तो 25 के 25 मुस्लिम जोड़ों की भी शादी कराऊंगा, ये मेरा संकल्प। देखिए, आस्था परिवार ने एक बहुत ही अच्छी कार्यक्रम का आयोजन किया है और उनकी जो भावना है कमजोर दलित उद्योग पिछड़े मजलूमों की, शोषितों की मदद करना, सहायता करना, और आज जो गरीब लोग थे जिनके हाथ पीले करने में भी कठिनाई आती थी, आज उसी कठिनाई को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी और मोदी योगी जी के आशीर्वाद से आज प्रत्येक गरीब कन्या को 1 लाख रुपए शादी करने के लिए मिलते हैं और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया आस्था परिवार ने, जिन्होंने लगभग 1 लाख रुपए प्रति शादी और लगाकर उनको जितने भी उनके जीवन के जो आवश्यक उपकरण है वो सभी देने का काम किया। हम आस्था परिवार को बधाई देते हैं और इस तरह कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा होता रहे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले हमारे दूसरे और भी जो उद्योगपति सभी को प्रेरणा मिले। आज अलीगढ़ महानगर में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और आस्था परिवार के द्वारा जिस तरह का एक सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है और आप देख रहे हैं कि 25 जोड़े आस्था परिवार के द्वारा जोड़े गए हैं और 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आस्था परिवार एवं अपने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से यहाँ किया जा रहा है, जिसमें शहर के हर वर्ग के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में, आम जनता के रूप में, समाज सेवियों के रूप में, इन सबके सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम, पवित्र कार्यक्रम हुआ है। और मैं समस्त उन 25 जोड़ों को बधाई देना चाहूँगा कि अपने गृह जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ईश्वर से कामना करूँगा कि उनका जीवन खुशहाल हो, उनका जीवन मंगल हो।